जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, कल ओल्ड पेंशन स्कीम केस की सुनवाई तय थी, लेकिन ना तो सुनवाई हुई, ना ही कोई तारीख दी गई। इससे जवानों के मन में बहुत सवाल खड़े हो गए हैं। क्या केस टल गया? क्या सरकार ने जानबूझकर डिले किया, या फिर इसके पीछे कोई कानूनी कारण है? आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो इस पूरी मामला को समझने के लिए हम चलते हैं पहले जो पिछली सुनवाई हुई थी 5 दिसंबर 2025 को सुनवाई हुई थी, उसके ऑर्डर के कॉपी पर चलते हैं। वहां क्या ऑर्डर दिया गया था, फिर हम इस पूरे मामले को समझ पाएंगे। तो अभी जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है, ये रजिस्ट्रार कोर्ट का ये ऑर्डर है जो कि जारी किया गया था 5 दिसंबर 2025 को। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिविल एपीएल नंबर 9635/2024, जो कि हमारे ओपीएस केस का ये ऑर्डर है जो कि जारी किया गया था 5 दिसंबर 2025 को। यहाँ पर जो कोर्ट ने बोला था, चलिए पहले हम उसको हाईलाइट करते हैं, फिर इस पूरे मामले को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस ऑर्डर में बोला गया था कि यहाँ पर देख सकते हैं रिस्पोंडेंट नंबर 74 इज नॉट ए नेसेसरी पार्ट। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 74 इस केस का नेसेसरी पार्ट नहीं है। तो इस कारण से इसका नाम यहाँ पर देख सकते हैं सीकिंग डिलीशन, इसका नाम इस केस से हटाने की बात कही गई थी। और यह एप्लीकेशन 12/12/2025 यानी 12 दिसंबर 2025 तक इस एप्लीकेशन को मूव कराना था। उसके आगे बोला गया कि अगर रिस्पोंडेंट नंबर 74 जरूरी पक्ष है तो उसकी फ्रेश सर्विस वो भी 12/12/2025 तक फ्रेश सर्विस जरूर करानी होगी। तो यहाँ पर दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा गया था कि 74 नेसेसरी पार्ट नहीं है, इसलिए इसका नाम जो है डिलीशन के लिए, नाम हटाने के लिए एप्लीकेशन को मूव कराया जाए 12 दिसंबर 2025 से। अगर रिस्पोंडेंट नंबर 74 के अगर जरूरी पक्ष है तो उसका आप सर्विस कराएं 12 दिसंबर 2025 से, जो कि लास्ट चांस दिया गया था। यहाँ पर बोला गया था कि अगर एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो जो हॉनरेबल जज है उसके चेंबर में फर्दर नेसेसरी डायरेक्शन के लिए भेजा जाएगा इस एप्लीकेशन को। अन्यथा ये लास्ट चांस, यहाँ पर देख सकते हैं सर्विस लास्ट अपॉर्चुनिटी इज ग्रांटेड टू लर्न काउंसिल। या अगर एप्लीकेशन सबमिट हो गया तो उसको फर्दर जज के चेंबर में भेजा जाएगा, क्या डायरेक्शन आता है। अन्यथा ये लास्ट चांस होगा जो कि 12 दिसंबर 2025 तक सर्विस करानी थी, और उसका नेक्स्ट हियरिंग था 19 जनवरी 2026 को। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब ये आदेश आ गया फिर भी कल सुनवाई क्यों नहीं हुई। तो इसका जो कारण हो सकता है, कई जानकारों से बात करने के बाद, कई जगह ढूंढने के बाद ये पता चला कि इसमें दो कंडीशन जो पहले रखा गया था, दो कंडीशन की डिलीशन एप्लीकेशन मूव कराना था 12 दिसंबर 2025 तक, या फ्रेश सर्विस पार्टिकुलर फाइल करके सर्विस इंश्योर कराना था, वो भी 12 दिसंबर 2025 तक। तो ये दोनों कंडीशन थी। हियरिंग नहीं होने का ये दो मुख्य कारण हो सकता है कि ऊपर दोनों में से कोई भी ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं हुआ हो, यानी कि डिलीशन का भी प्रोसेस नहीं हुआ हो, या हो सकता है कि फ्रेश सर्विस का ये सर्विस नहीं हुआ हो 12 दिसंबर 2025। तो अभी तक का जो ऑर्डर है, जो इनपुट आ रहा है उसके अनुसार यही है कि डिलीशन एप्लीकेशन मूव नहीं हुआ है या फ्रेश सर्विस पर्टिकुलर फाइल नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे में जो हमारे रिस्पोंडेंट के वकील हैं, जो केंद्र सैनिक बल के जवान की तरफ से जो वकील इस केस को लड़ रहे हैं, उसको अब एक्टिवली इसको प्रोसेस कराना होगा, क्योंकि सरकार तो चाह रही है कि डिले हो। सरकार इस केस के अगेंस्ट में तो कोर्ट में गई है, लेकिन जो भी केस लड़ रहे हैं केंद्र सैनिक बल के जवान की तरफ से, उसको अब एक्टिव रूप से यहाँ पर काम करना होगा कि फर्दर जल्द से जल्द या तो डिलीशन का कार्रवाई किया जाए या फ्रेश सर्विस कार्रवाई करके नेक्स्ट जो भी होता है इस पर इसको अमल में लाया। जब तक, इतना बात तो क्लियर है, जब तक या तो डिलीशन एप्लीकेशन या फ्रेश सर्विस नहीं होगा ये केस पेंडिंग चल सकता है। अब रिस्पोंडेंट का जो वकील है, केंद्र सैनिक बल के तरफ से जो वकील लड़ रहे हैं, अब पूरी जवाबदारी उसकी बनती है कितनी जल्दी इस पर कार्रवाई वो करा पाते। तो दोस्तों, आप लोग को घबराना नहीं है। जैसे ये कार्रवाई पूरी होगी, या तो डिलीशन का या फ्रेश सर्विस का, फर्दर ये केस जज के चैम्बर में चला जाएगा और डायरेक्शन आपका मतलब रेगुलर बेंच में जल्द से जल्द ये केस पहुंचने की उम्मीद है। केस की सुनवाई होगी, रिजल्ट आएगा, इतना आप निश्चित रहिए। आप बिल्कुल ना घबराएं, अफवाह पर ध्यान ना दें।
जो भी कोर्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उस पर आप भरोसा रखें। प्रोसीजरल डिले हो सकता है, जो कार्रवाई में डिले हो सकती है, लेकिन ओपीएस का केस अभी भी जिंदा हुआ है, मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। वहां से डेट हटा दिया गया, कारण यही था कि डिलीशन एप्लीकेशन या फ्रेश सर्विस दोनों में से एक कारण रहा है कि वहां पर ये नहीं हुई है, इसलिए डेट हटा दिया गया। फर्दर उसमें नया डेट अपडेट किया जाएगा, जो कि जो कि हमारे द्वारा आपको अवगत कराया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, केस की सुनवाई होगी और आप लोग को ओल्ड पेंशन स्कीम जरूर मिलेगी, इस पर आप बिल्कुल तैयार रहें। तो ये थी महत्वपूर्ण अपडेट जो कि बताना था आप लोग को कि डिलीशन एप्लीकेशन या सर्विस पार्टिकुलर कोई एक पेंडिंग है, इसलिए नहीं हुआ है, लेकिन आप निश्चित रहे पेंशन ओल्ड पेंशन जरूर मिलेगी। इसी तरह के महत्वपूर्ण अपडेट के लिए और ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ करें और अफवाह पर बिल्कुल ध्यान ना दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।